आप किसी भी इनके डिक्टेटर की बात कर लीजिए, आपको एक बात पता लगेगी कि जब इनको मार पड़ती है तो वहां पे प्रमोशन होता है। भारत की इकोनॉमी फर्स्ट क्लास चल रही है और चाइना की डूब रही है और चाइना ये नहीं चाहता। तो दोस्तों मेरा ये सवाल है कि अगर सो कॉल्ड भारत के जहाज ये पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिराए हैं, तो भाई जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का चीफ है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उसको बनाना चाहिए ना मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। बिना लोन के पाकिस्तान का, बिना भीख के पाकिस्तान का काम नहीं चलता। तो चीन ऐसा देश है जो चेक पे चेक काटता रहता है कि ले जा ले जा ले जा। कल ही खबर आई थी, बीएलए ने फिर एक गाड़ी में बैठे पाकिस्तानी फौजियों को थैंक यू और गुड नाइट एक साथ बोल दिया। वफादार चाइना के लिए जो वहां पे खड़ा रहा है, और वो वफादार गुलाम जो है चाइना का, उसका नाम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। इसीलिए दोस्तों जब सीज फायर हुआ तो सबसे पहले गाली पड़ी चाइना से पाकिस्तान को। कॉलर पकड़ के 4 थप्पड़ मारे चीन ने, बोला कि बेटा बिना पापा की परमिशन के सीज फायर कैसे की। इमरान खान का कद इतना बड़ा हो गया है कि उसके सामने शहबाज शरीफ तो क्या, आसिम मुनीर भी बौना नजर आता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। कल से एक बात पूरे भारत में डिस्कस की जा रही है और पाकिस्तान में तो की जा ही रही है कि जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कैसे बन गए। ये हुआ क्या अचानक, और काफी लोगों को इंटरेस्ट है। और जो इंडिया में लोग हैं, भारतवासी हैं, जो भारत में पैदा हुए, उनको क्या है कि एक डेमोक्रेसी की आदत है। उनको डेमोक्रेसी की आदत है, उनको ऐसी आदत है कि कोई भी किसी से सवाल पूछ लेता है, वो पार्लियामेंट हो, कोई फौज के लिए कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो यहां पे अचानक ये देखिए, हर समय ना सरप्राइज होने वाली बात नहीं होती दोस्तों। पाकिस्तान जिस चिड़िया का नाम है, आज उस चिड़िया से आप सबका तारुफ मैं करवाऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज की बदलती दुनिया में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत पावरफुल टूल बन चुका है। एआई वॉर्स के साथ साथ बिजनेस को भी रीडिफाइन कर रहा है। ऐसे में अगर आप एआई स्किल नहीं सीख रहे हैं तो आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पीछे छूट रहे हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। आप एआई को सिर्फ एक वीकेंड में बिना किसी कोडिंग के सीखकर अपने लिए नए अर्निंग का एक पाथ क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक 2 दिनों का एआई प्रोग्राम के लिए इनवाइट कर रहा हूं, जिसकी वैल्यू 10,000 रुपए है। पर हमारे इस वीडियो के पार्टनर आउटस्किल के थ्रू ये द चाणक्य डायलॉग्स के व्यूअर्स के लिए कंप्लीटली फ्री है। ये दुनिया का पहला एआई फोकस एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसे एआई इंडस्ट्री के टॉप इन्वेस्टर्स और पायनियर्स सपोर्ट कर रहे हैं। 16 घंटे का ये लाइव ट्रेनिंग सेशन सैटरडे और संडे को सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट्स में आपको मिल जाएगा। इस सेशन में आपको 20+ पावरफुल एआई टूल्स जो आपके टूल किट का पार्ट बनेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर फास्टर एंड बेटर रिजल्ट्स, डेटा एनालिसिस बिना कोडिंग के, एआई प्लस एक्सेल से प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस बनाना, नो कोड टूल से अपने एआई एप्स और टूल्स बनाना, एआई जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस जो लिटरली माइंड ब्लोइंग होंगे, पावरफुल एआई एजेंट्स डेवलप करना, अपने डेली टास्क को ऑटोमेट करना फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अंदर और भी कुछ बहुत है। ये ट्रेनिंग टेक एंड नॉन टेक सभी फील्ड के प्रोफेशनल्स के लिए है। ऑलरेडी 40+ कंट्रीज के प्रोफेशनल्स इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर चुके हैं और उनका फीडबैक नेक्स्ट लेवल का रहा है। मैं आपको एक कोर्स स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, लेकिन याद रखिए ये लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड टाइम के लिए। इसके साथ साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इनका व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। और हां, फ्राइडे शाम 7 बजे एक इंट्रोडक्शन कॉल भी है जिसे आप मिस मत कीजिएगा। दोस्तों सोचने वाली यह बात है कि जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बने कैसे। इसके बैकग्राउंड में हमें अगर हम समझें कि यह पूरा कांड हुआ कैसे, और कांड ही है ये बहुत बड़ा, और इसका खामियाजा इसकी ईएमआई हर एक पाकिस्तानी को अपनी जेब से, अपने बच्चों का पेट काट के, लिटरली एक एक रोटी कम करके देनी पड़ेगी। अब मैं आपको समझाता हूं हुआ क्या है और हुआ क्यों है। मोर इंपॉर्टेंटली अब देखिए दोस्तों, साफ सीधी बात है कि पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है, राइट। आप बात कर लीजिए जनरल याहिया खान की, आप बात कर लीजिए जनरल परवेज मुशर्रफ की, आप बात कर लीजिए अयूब खान की, आप किसी भी इनके डिक्टेटर की बात कर लीजिए, आपको एक बात पता लगेगी कि जब इनको मार पड़ती है तो वहां पे प्रमोशन होता है। आप लोग दोस्तों अक्सर हंसी मजाक में पूछते हैं मुझसे कि मेजर साहब ये जो पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स अपनी छाती पे इतने मेडल पहन के चलते हैं, मेडल हैं किस चीज के लिए।
ओ भाई मेडल को मारो गोली, ये प्रमोशन किस चीज के लिए हो गया, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। मेडल तो फिर छोटी चीज है, मेडल तो फिर छोटी चीज है, ये इसको जनरल से फील्ड मार्शल बना दिया। अब इसमें दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं कि इसको फायदा क्या है और इससे नुकसान क्या है। सबसे बड़ी बात इसमें दोस्तों चाइना का एक बहुत तगड़ा फैक्टर है। चाइना चाहता क्या है? सबसे पहले एक तो चाइना यह चाहता है कि पाकिस्तान और भारत लड़ते रहें। अब इसमें चाइना का क्या फायदा है यह भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले आपको पता है पहलगाम का हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद हुआ और अचानक एक दिन सीज फायर डिक्लेयर हो गया। सीज फायर डिक्लेयर हो गया क्योंकि अमेरिका का प्रेशर आया पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं उन्होंने हमारे डीजीएमओ को कॉल करा और बोला कि भाई साहब हमारे बस का नहीं है, खत्म करो। एक तो ये चैप्टर है, ठीक है जी। अब चाइना क्यों बुरा मान गया इसमें? क्योंकि चाइना चाहता था कि यह लड़ाई और कुछ दिन चले। यह पाकिस्तानियों को कह रहे थे कि पैसा हमसे ले लो, हथियार हमसे ले लो, मिसाइल हमसे ले लो, ड्रोन हमसे ले लो, लेकिन भारत के साथ लड़ते रहो। क्यों चाहता है चाइना भारत के साथ लड़ाई हो? ये इसलिए चाहता है क्योंकि जब तक भारत से लड़ाई चलती रहेगी तो चाइना बचा रहेगा अपने कोने में। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो चाइना और हमारे बीच में, आप उसको बॉर्डर तो नहीं कह सकते लेकिन डिफैक्टो ही है वो एक किस्म से। उधर हमें अपने ट्रूप्स कम करने पड़ेंगे, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे अपने ट्रूप्स लाने पड़ेंगे, राइट। दूसरी चीज, चाइना के ऊपर से हमारा फोकस हटेगा। चौथी बात, जो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग जा रही है भारत, आपको पता है एप्पल के फोन्स का क्या हुआ है? और एप्पल्स ने अनाउंस कर दिया है कि मैक्सिमम हमारे फोन्स अगले 2 साल में भारत में बनेंगे। क्या आपको लग रहा है चाइना को अच्छा लग रहा है ये सब सुन के? तो चाइना भारत की इकोनॉमी को डैमेज कैसे करे? क्योंकि भाई अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो आपकी फौज को आप वो हथियार, वो फैसिलिटी दे ही नहीं सकते कि वो लड़ाई ठीक से। आज की तारीख में भारत ये कर सकता है क्योंकि टचवुड भारत की इकोनॉमी फर्स्ट क्लास चल रही है और चाइना की डूब रही है और चाइना ये नहीं चाहता। इसलिए चाइना को आसिम मुनीर वहां पे आवश्यक है। चाइना के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है आसिम मुनीर। एक ऐसा बंदा जो कहता है कि ठीक है मेरे बंदे मरे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फायदा होना चाहिए और चाइना को फायदा होना चाहिए और मैं भिड़ जाऊंगा। आसिम मुनीर इज चाइनाज मैन इन रावलपिंडी। यहां पे एक और डोमेस्टिक कंपल्शन है। पाकिस्तान का डोमेस्टिक कंपल्शन यह है भाई साहब कि देखिए साफ सीधी बात है, राइट। पहले आसिम मुनीर को यह बोला कि साहब आर्मी चीफ, और आसिम मुनीर के लिए कानून लाए पिछले साल ये लोग, शहबाज शरीफ की सरकार, कि सबसे पहले यह बोला कि साहब आर्मी चीफ का जो टेन्योर है ना ये 3 साल का नहीं होगा, ये 5 साल का होगा। तो आपने आसिम मुनीर की नौकरी 5 साल कर दी, राइट। उसी कानून का पार्ट बी, पाकिस्तानी कानून का पार्ट बी यह कहता है कि 5 साल के बाद भाई को 5 साल का और एक्सटेंशन मिल सकता है। यह भी कानूनी कर दिया। तो यानी कि 10 साल के लिए वो आर्मी चीफ हो गया। जब शहबाज शरीफ को यह लगा कि भाई मेरा थोड़ा सा सिंहासन फिर भी उलट पुलट हो रहा है, तो उसने खूब तारीफें करी। सिपा सालार ने यह बोला, ऐसा करा, मैं फजर की नमाज के बाद मैं नहा रहा था, यहां पे स्विमिंग पूल में तैर रहा था। उसने पूरी की पूरी स्टोरी सुनाई भाई, अपने पूरी स्टोरी सुनाई। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए फिर उसने गुलगुल करा, राइट। इशाक डर गया चाइना। 19 तारीख को इशाक डर पहुंचता है चाइना। 20 तारीख को यह फैसला आ जाता है कि आसिम मुनीर बनेंगे फील्ड मार्शल। ठीक है जी। अच्छा, इसके 2-3 फॉल आउट और हो जाते हैं। फॉल आउट सबसे बड़ा यह होता है कि फील्ड मार्शल इज अ 5 स्टार रैंक, इट्स अ 5 स्टार जनरल रैंक। कल तक आसिम मुनीर फर्स्ट अमंग इक्वल्स था। ये हम मान के चलते हैं पाकिस्तान में आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, ये प्रोटोकॉल में सेम है। लेकिन आपको पाकिस्तान के एयर चीफ और नेवी चीफ का नाम भी नहीं पता होगा। आसिम मुनीर का नाम सब जानते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, शहबाज शरीफ ये कहता है कि साहब जनरल आसिम मुनीर ने भारत के दांत खट्टे कर दिए और भारत की ये प्लेन गिरा दिए और भारत के इतने रफेल गिरा दिए, फलाना ढिमका। ये सारी बातें हुई हैं पाकिस्तान में, सारी बातें आम हैं। पाकिस्तान ट्रेंड चला रहा है 6-0 का, पता नहीं क्यों चला रहा है, किससे पूछ के क्या है, मुझे स्टोरी समझ में नहीं है इनकी। लेकिन पाकिस्तान ये ट्रेंड चला रहा है क्योंकि पाकिस्तान अपनी खुद की कौम को बेवकूफ बनाने में सबसे एक्सपर्ट देश है। तो दोस्तों मेरा यह सवाल है कि अगर सो कॉल्ड भारत के जहाज ये पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिराए हैं, तो भाई जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का चीफ है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उसको बनाना चाहिए ना मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। आर्मी का क्या लेना देना है इसमें? इसने आर्मी चीफ को बना दिया। देखिए ये पूरे सत्ता के खेल हैं, ये पूरे सत्ता के खेल हैं भाई। जो आज की तारीख में पाकिस्तानी जो टीवी एंकर्स हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, सब आसिम मुनीर का गुणगान कर रहे हैं। सवाल नहीं पूछ रहा कोई कि सर आप कहते हैं कि 6 प्लेन हमने भारत के गिरा दिए, उसका सबूत मांगने का रिवाज है नहीं पाकिस्तान में।
अच्छा, यहां पे दोस्तों चाइना को बहुत जरूरी है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बार फिर से शुरू हो जाए। ये जो कॉरिडोर थी, ये इमरान खान नियाजी ने बंद कर दी थी। और क्यों बंद करी इमरान खान ने? इमरान खान ने बोला कि मुझे कागज दिखाओ। सच बात तो यह है कि सीपैक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। 80% ऑफ सीपैक इज लोन्स। ये लोन्स है भाई। चाइना बिल्कुल बहुत स्टीप ब्याज दर पे पाकिस्तान को लोन देता है, क्योंकि बिना लोन के पाकिस्तान का, बिना भीख के पाकिस्तान का काम नहीं चलता। तो चीन ऐसा देश है जो चेक पे चेक काटता रहता है कि ले जा ले जा ले जा ले जा, राइट। लेकिन चीन ये चाहता है कि सीपैक चले बेहतरीन, क्योंकि चाइना को एक्सेस मिलेगा। चाइना पाकिस्तान से पैसे नहीं चाहता वापस। चाइना ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान लोन वापस कर दे। उसको पता है कि ना पाकिस्तान की औकात है, ना पाकिस्तान की नीयत है। लेकिन फिर भी चाइना ये चाहता है कि सीपैक बन जाए, क्योंकि चाइना को फिर एक्सेस टू द सी मिलता है। और सीपैक टर्मिनेट कहां होता है? गवादर में। गवादर कहां है? बलूचिस्तान में। और क्या बलोच कौम खुश है पाकिस्तान या चाइना से? नहीं। कल ही खबर आई थी, बीएलए ने फिर एक गाड़ी में बैठे पाकिस्तानी फौजियों को थैंक यू और गुड नाइट एक साथ बोल दिया। ये कलाकारी चल रही है भाई। और बलोच अब सामने आ गए हैं। बलोच कौम एकदम सामने आ गई है, फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रही है। और चाइना इससे बहुत परेशान है। चाइना को एक ऐसा बंदा चाहिए जो एब्सोल्युटली लॉयल, वफादार चाइना के लिए जो वहां पे खड़ा रहे। और वो वफादार गुलाम जो है चाइना का, उसका नाम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। भाई साहब, ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी उसी की है। स्टोरी पीछे खड़ा है चीन, मत भूलिएगा। अब दोस्तों, इसके साथ एक और सवाल सामने आता है कि आखिर पहलगाम करवाया तो करवाया क्यों आसिम मुनीर ने? आसिम मुनीर ने करवाया, यह बात तय। इसमें भी एक इंटरनेशनल फैक्टर है और एक डोमेस्टिक फैक्टर है दोस्तों। इंटरनेशनल फैक्टर क्या है? इंटरनेशनल फैक्टर सबसे बड़ा यह है कि चाइना चाहता था कि कंफ्लिक्ट हो। मैंने आपको समझाया था ना थोड़ी देर पहले कि लड़ाई क्यों चाहता है चाइना। दैट इज द इंटरनेशनल रीजन फॉर पहलगाम। चाइना चाहता था कि कुछ ना कुछ हो, क्योंकि कई समय से जो कश्मीर था वो एकदम स्टेबल था, लगभग नॉर्मल था। छुटपुट वारदातें हो रही थी, लेकिन पहलगाम जैसा बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ था। और चाइना को यह आतंकी हमला चाहिए था। चाइना चाहता था कि भारत को अनसेटल करे, किसी भी तरीके से भारत को ना थोड़ा सा हिला के रखो, थोड़ा सा अनसेटल करके रखो, कि भारत भी सोचे यार अगली बार इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी। अच्छा, अगर भारत जवाब देता, तो चाइना ने भी यही सोचा था और पाकिस्तान ने भी यही सोचा था कि अगर भारत जवाब देगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? एक और सर्जिकल स्ट्राइक, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके। कर लो, देख लेंगे। अच्छा, क्या करोगे? बालाकोट कर लो, देख लेंगे। भारत ने बालाकोट इंटू 21 कर दिया। पाकिस्तान को सांप सूंघ गया। उसको लगा कि मामला बिल्कुल हाथ से निकल चुका है, रायता फैल चुका है। इसीलिए दोस्तों, जब सीज फायर हुआ तो सबसे पहले गाली पड़ी चाइना से पाकिस्तान को। कॉलर पकड़ के 4 थप्पड़ मारे चीन ने। बोला कि बेटा, बिना पापा की परमिशन के सीज फायर कैसे की? उसकी भीख भी कैसे मांग ली तुमने भारत से? तो ये तो हो गया दोस्तों एक इंटरनेशनल फैक्टर। अब डोमेस्टिक फैक्टर पे आता हूं। डोमेस्टिक फैक्टर में मैं आपको बात बताता हूं। पाकिस्तान की एक सच्चाई है जो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट नहीं मानेंगे। ये नहीं मानेंगे, ये झूठ बोलते हैं, इनकी आदत में शुमार है झूठ बोलना। लेकिन सच्ची बात यह है कि इमरान खान का कद इतना बड़ा हो गया है पाकिस्तानियों के जहन में, पाकिस्तानियों के दिमाग में, उनके दिलों में। इमरान खान का कद इतना बड़ा हो गया है कि उसके सामने शहबाज शरीफ तो क्या, आसिम मुनीर भी बौना नजर आता है, छोटा नजर आता है। अब क्या करेगा आसिम मुनीर? क्या करेगा? उसको तो अपने आप को लीडर दिखाना है। यार, आपने इमरान खान को जेल में डाल दिया है, ठीक है, डन, आपकी मर्जी, आप डाल सकते हैं। आप आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, आप तो खुदा बन के बैठ गए ना। आपने डाल दिया इमरान खान को जेल पे, झूठे केस, झूठे, बिल्कुल झूठे केसों में इमरान खान को अंदर डाल दिया। कोई बात नहीं, आपने अंदर डाल दिया। लेकिन क्या आप इमरान खान को जेल में डाल के पाकिस्तानियों के दिल पे राज कर सकते हैं? क्या आप उनको बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारा लीडर हूं और वो झंडा लेके बाहर सड़क पे आ जाए? नहीं। आपको इसके लिए एक बहुत बड़ा वाकया चाहिए, एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल पे एक ऐसी बात हो जाए, इतना बड़ा काम हो जाए कि पूरी कौम जो है वो इकट्ठा हो जाए आसिम मुनीर के पीछे। दोस्तों, वो वाकया था पहलगाम। इनको पता था कि भारत हिट बैक करेगा, बस इनको यह नहीं पता था कि भारत इतना ज्यादा हिट बैक कर जाएगा। इन्होंने पहलगाम करवाया नंबर 1 चाइना के कहने पे, नंबर 2 अपनी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी को, अपने पावर सेंटर को ग्रैब करने के लिए, पकड़ने के लिए। आसिम मुनीर कहीं नहीं जा रहा भाई। आसिम मुनीर अभी 5-6 साल तक चीफ रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं। आसिम मुनीर कहीं नहीं जा रहा, हो सकता है उसके बाद भी रहे वो।
वो आजीवन चीफ रहे, क्योंकि फील्ड मार्शल्स नेवर रिटायर। फील्ड मार्शल का जो रैंक होता है इट्स लाइफ लॉन्ग, बस भारत में ऑनररी होता है। आप देखना भारत में भी जब जनरल सैम मानेकशॉ बने, जनरल सैम मानेकशॉ बिकेम फील्ड मार्शल आफ्टर ही रिटायर्ड। ठीक है जी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ अर्जन सिंह बिकेम मार्शल ऑफ द एयरफोर्स आफ्टर ही रिटायर्ड। आसिम मुनीर तो गद्दी पे विराजमान है, तभी इसने खुद को बना लिया, अब तो रिटायर नहीं हो रहा है। ये कहीं नहीं जाएगा दोस्तों, ये अभी पूरी पाकिस्तान के ऊपर अपना फन लहरा के रहेगा वहां पे। तो ये दो चीजें थी, मैंने सोचा आपको बता दूं, एक डोमेस्टिक और एक फॉरेन। ये दोनों चीजें बहुत खूबसूरती से सेट होती हैं पाकिस्तान के लिए, और आज की तारीख में सरकार ने पूरा सहयोग करा आसिम मुनीर का। हर जगह फ्लेक्स की बड़ी बड़ी होर्डिंग है कि साहब आप मसीहा हैं और आप फलाना हैं और आप ढिमका हैं, आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल आपने बना दिया। हर जगह गाजे बाजे से स्वागत हो रहा है फौज का। तो जो फौज सड़क पे बाजार पे चल नहीं पाती थी, जिस पे लोग थूकते थे, और फौजी, आप जाके पुराना कंटेंट देख लीजिए पाकिस्तान का, आपको पता लग जाएगा। फौजी अपनी वर्दी पहन के बाजार नहीं जा सकता था, लोग उससे सवाल पूछते थे कि तुम करप्ट हो, तुम क्या कर रहे हो यहां पे। जिन फौज के ऊपर सड़कों के ऊपर पत्थर, आपको पता है ना, कोर कमांडर के घर में वो कोरमा चोरी कर लिया था। कोर कमांडर की पतलून, द पैंट्स ऑफ द कोर कमांडर, लाहौर कोर कमांडर, उसकी पतलून को बांस के ऊपर ऐसे टांग के पूरे बाजार में उसकी नुमाइश करी थी। जीएचक्यू रावलपिंडी पे हमला कर दिया था, एयर बेसिस पे। पाकिस्तानी कौम भड़की हुई थी। अब इस कौम को कंट्रोल कैसे करना है? अब इसको एक लीडर, क्योंकि जो सच्चा लीडर है इनका वो तो जेल में है, इमरान खान को आपने जेल में डाल दिया, जिसके पीछे पाकिस्तानी कौम खड़ी है। अब इमरान खान को भूल के, इमरान खान को नजरों से दूर करके आपको एक नया लीडर क्रिएट करना है, आपको एक नया लीडर मैन्युफैक्चर करना है। अब क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ ऐसा लीडर बन सकता है? नहीं। लेकिन पाकिस्तानियों को यह बताया गया है कि तुम एक जंगजू कौम हो। उनको यह बताया गया है कि असला जो है वो तुम्हारा जेवर है, इसलिए तुम्हारा जो हीरो है वो सिपा सालार हो सकता है। और सिपा सालार कौन है? जनरल आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर ने वो ऑपरेशन करा और काफिरों के दांत खट्टे कर दिए और आंखों में आंखें डाल के उन्होंने बोला कि हम तुम्हें यह कर देंगे और तुम्हारा गुरूर तोड़ देंगे और ऐसा फायदा। फील्ड मार्शल। दोस्तों, ये पाकिस्तान के इतिहास, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मार्केटिंग और पीआर स्टंट है जो आपके सामने कल हुआ है। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं एक शॉर्ट सा वीडियो बना के कि एक्चुअली इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। वो बैकग्राउंड ये था, चाइना और अपना खुद का इंटरनल पावर बेस, इन दोनों को कंसोलिडेट करना था। आसिम मुनीर जी का हो गया प्रमोशन। और दोस्तों, ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा कि जाइए नीचे पिन कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे लिंक है फ्री की एआई की वर्कशॉप, जो कि बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। उसको अटेंड जरूर करिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अब मैं आपसे अलविदा कहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।